सो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था फोर्थ। और कंप्यूटर में हमारा लेक्चर नंबर ये है फोर्थ, चैप्टर नंबर फोर्थ का। जो कि हमारा है लेक्चर में जो टॉपिक रहने वाला है आज का, वो रहने वाला है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, पिछले लाइव क्लास में हमने देखा हुआ था अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उससे पहले हमने देखा हुआ था इफ स्टेटमेंट के बारे में। और जो आज का क्लास रहने वाला है उसमें हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कि एक्चुअल में नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बेसिकली ये टॉपिक जो है, जो आपकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल में प्रोग्रामिंग जो भी आप करोगे, कोडिंग करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये यूज़ होने वाले हैं। तो इसीलिए इनके आप कॉन्सेप्ट्स को समझना। जो आपको यूज़ करना रहेगा तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तो यूज़ कर लोगे। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, यह सी लैंग्वेज में और अन्य कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ एल्स ब्लॉक के अंदर, मतलब अगर एक इफ एल्स ब्लॉक है उसके अंदर हम एक और इफ एल्स का ब्लॉक रख देते हैं, तो जो स्टेटमेंट बनता है या फिर जो प्रोग्राम बनता है उसका मतलब यह होता है कि आप एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक बना सकते हैं, जिससे आप विभिन्न स्तरों पर शर्त का जांच कर सकते हैं और कंडीशन को चेक कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स यही होता है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट बना देना। ठीक है, जिससे वो जो पूरा स्टेटमेंट होगा उसको ही हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे देखो एक प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट एक यहाँ पे है, पहला जो है इफ स्टेटमेंट यहाँ है और इसका एल्स यहाँ पे है। ठीक है, इसी के अंदर देखो इफ वाले कोड के अंदर, इफ वाले ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन दे दिया गया, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब उसी के अंदर एक और कंडीशन दे दिया गया इफ के अंदर दे दिया गया अगर जेंडर जो है वो एफ है तब प्रिंट करो महिला वोट दे सकती है, एल्स में डाल दो पुरुष वोट नहीं दे सकता है। फिर देखो इफ एल्स एक और आ गया यहाँ पे, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए इफ एल्स, पहला ये और दूसरा ये। तो अगर किसी स्टेटमेंट में एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स आ जाता है, तब वह जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, और इस प्रोग्राम को आप रन करना, नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना अबाउट नेस्टेड इफ एल्स एग्जाम्पल प्रोग्राम इन सी, तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें और उनको रन करके आप चेक कर लेना। नहीं तो आप तो ग्रुप में रहिए, ग्रुप में आपको मैं प्रोग्राम सेंड कर दूंगा, जिसको आप रन करिएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यह मेनली इसका कॉन्सेप्ट यही था, नेस्टेड इफ एल्स जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें जो हमारा इफ एल्स ब्लॉक होता है उसी के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक हम लोग बना देते हैं, तब वह जो स्टेटमेंट होता है वह बन जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे देखो पहला हमारा इफ एल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ। अब देखो इसी के अंदर हमने एक और इफ दे दिया, ठीक है, एक और कंडीशन लगा दिया इफ एल्स का, तो ये जो हमारा बन गया पूरा का पूरा प्रोग्राम, वो हमारा किसके अंदर बन गया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नेस्टेड इफ एल्स के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जाइए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए आपका कमेंट। मैं आपको एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप इसका एग्जाम्पल भी कर सको, इन पे प्रोग्राम भी बना सको और आपका जो डाउट है वो साथ में क्लियर होता रहे। तो बस इतना ही था इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग लूप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आप मिस मत करिएगा और प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, जिसमें आपको पिछले जो भी लेक्चर हैं चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 4 तक की एक एक टॉपिक आपको बताए गए हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आप बिल्कुल शेयर करिए जिससे उनका भी हेल्प हो
और चैनल को ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया ही है, नहीं किया है तो कर लेना, जिससे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, लाइव क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।